जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स, आज हम एक सब्जेक्ट न्यू स्टार्ट करेंगे, हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी बेसिकली क्या है? हेमाटोलॉजी इज़ द स्टडी और साइंस ऑफ ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स एंड ब्लड डिसीजेस। इसमें हमने ब्लड के बारे में जो है वो ओवरऑल डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो आज फर्स्ट टॉपिक है इस सब्जेक्ट का वो है इंट्रोडक्शन टू ब्लड। आज हम इंट्रोडक्शन टू ब्लड से इसको स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड में हम सबसे पहले देखेंगे कि ब्लड है क्या चीज़, ठीक है। डिफरेंट डेफिनेशंस जो हैं वो ब्लड के लिए कॉमन है। उनमें से मोस्ट ऑथेंटिक डेफिनेशंस क्या हैं? फर्स्ट डेफिनेशन है ब्लड इज़ द रेड लिक्विड दैट सर्कुलेट इन द आर्टरीज एंड वेन्स ऑफ ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट एनिमल्स कैरिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। सेकेंड डेफिनेशन है ब्लड इज फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू सेल एंड कैरीज वे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट। Third definition is blood is a connective tissue with red blood cell, white blood cell, platelets and other substance suspended in a fluid called plasma. अकॉर्डिंग टू दिस थ्री डेफिनेशंस, एक जो समराइज्ड इनकी डेफिनेशन को अगर हम समराइज करें तो ये बात सामने आती है कि ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है और फ्लूइड के फॉर्म में है, और फ्लूइड के फॉर्म में ये ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है विद इन ब्लड वेसल्स, ठीक है। और इसके सर्कुलेट करने के दौरान इनका फंक्शन क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को टिश्यूज़ की तरफ कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से दूर लेके आता है। इसके अंदर रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं, और इनके अलावा इसके अंदर एक फ्लूइड भी होता है जिसको हम प्लाज्मा का नेम देते हैं। कंपोनेंट्स अगर ब्लड देखें, जैसे कि बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं, इसी तरह ब्लड के अंदर भी सेलुलर एलिमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन ब्लड एक यूनिक कनेक्टिव टिश्यू है इस सेंस में कि इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी होता है। सेलुलर एलिमेंट्स की बात करते हैं ब्लड के, तो जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो सारे के सारे सेलुलर एलिमेंट्स हैं और इनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स का नेम भी देते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को प्लाज्मा का नेम दिया जाता है, जो कि सेलुलर एलिमेंट्स को सर्कुलेट करने के काबिल बनाते हैं, क्योंकि जितने भी ये सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं या फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड सेल्स होते हैं वो इस प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड देखें जी, ब्लड को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंटीजेंस, जो कि रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। एंटीजेंस जब ब्लड को हम डिवाइड करते हैं तो ब्लड की जो एक डिवीजन है, एक ग्रुप है, उसको हम ब्लड ग्रुप का नेम देते हैं, और ब्लड ग्रुप को जो है वो टेस्टिंग के ज़रिए डिफाइन किया जाता है, ठीक है। 34 to 36 ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो नाउन है, लेकिन उनमें से जो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप्स हैं वो हैं, उनमें से एक ब्लड ग्रुप है जी एमएनएस एंटीजन सिस्टम। एमएनएस एंटीजन सिस्टम जो है वो एक ह्यूमन ब्लड ग्रुप है जो कि 2 जीन्स के ऊपर बेस करता है, ग्लाइकोफोरॉन ए और ग्लाइकोफोरॉन बी, जो कि ये दोनों जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एमएनएस एंटीजन सिस्टम के अंदर 46 एंटीजन्स होती हैं, लेकिन आउट ऑफ दिस 46 एंटीजन्स जो 5 एंटीजन्स हैं एम एन एस एस एंड यू, ये वाले जो एंटीजन्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीजन्स होती हैं, और इस सिस्टम को 1927 में कैरल ने डिस्कवर किया था। ये वही वाले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया। उसके बाद है जी डफी ब्लड ग्रुप सिस्टम। डफी ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो FY एंटीजन की बेस पे क्लासीफाई किया जाता है। इसमें FY एंटीजन प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे, एंडोथीलियल सेल्स और एपिथेलियल सेल्स ऑफ एल्वोलाई पे, ठीक है। और इसके अलावा ये लंग जो किडनी से उनके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर भी प्रेजेंट होता है। अब जो डफी एंटीजेंस हैं यानी कि FY एंटीजेंस हैं, ये रिसेप्टर होते हैं एक सब्सटेंस के जिसका नेम है कीमियोकाइनेज। और कीमियोकाइनेज क्या है? एक हार्मोन लाइक मॉलिक्यूल है। इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? इट अट्रैक्ट द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू पार्टिकुलर साइट इन द बॉडी, यानी कि हमारे जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं जो कि पूरी बॉडी के अंदर स्कैटर्ड होते हैं, ये उनको कलेक्ट करता है, उनको अट्रैक्ट करता है किसी एक मखसूस जो है वो एरिया में बॉडी के अंदर। अब जिन पर्सनस के अंदर जो है वो डफी एंटीजेंट्स मौजूद होते हैं उनके अंदर देखा गया है कि वो रेजिस्टेंट होते हैं टूवर्ड द मलेरियल पैरासाइट। एक तो प्लाज्मोडियम
जो है वो मलेरिया पैरासाइट, इसके अलावा प्लाज्मोडियम मेन के अलावा जो है प्लाज्मोडियम कॉन्वेल्सी और प्लाज्मोडियम विवक्स के ज़रिए भी जो है वो मलेरिया काज होता है। तो इन प्लाज्मोडियम के ज़रिए जो मलेरिया काज होता है उनको रेजिस्टेंस करने के लिए जो डफी एंटीजेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। जिन पेशेंट्स के अंदर, जिन ह्यूमन बींग्स के अंदर ये देखे गए थे अफ्रीका के अंदर, वो रेजिस्टेंट थे टू मलेरिया एज़ कम्पेयर टू अदर। 4 पॉसिबल फिनोटाइप्स होती हैं इनकी जो है वो FY की, ठीक है। FY A पॉजिटिव B पॉजिटिव हो सकता है, FY A पॉजिटिव B नेगेटिव, FY E नेगेटिव B पॉजिटिव, या फिर FY A नेगेटिव एंड B नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप है जी हमारा किड ब्लड ग्रुप सिस्टम। किड ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये भी ह्यूमन बेस्ड ब्लड ग्रुप सिस्टम है और ग्लाइकोप्रोटीन्स के ऊपर बेस करता है, जिनको हम JK एंटीजेंस का नेम देते हैं। रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। JK एंटीजेंस का मेन फंक्शन जो है वो रेड ब्लड सेल की ऑस्मोटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना होता है। किड ब्लड ग्रुप सिस्टम को 1951 के अंदर डिस्कवर किया गया और इसकी 3 कॉमन एंटीजेंस हैं, JKA, JKB एंड JK3। और ये सारे के सारे जो एंटीजेंस हैं वो एक ही जीन के जरिए इनकोड किए जाते हैं। उस जीन का नाम है SLC14A1। SLC14A1 जो है वो एब्रीवेशन है सल्यूट कैरियर फैमिली 14 मेंबर 1 का। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है जी। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप सिस्टम है ह्यूमन के अंदर। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो डिस्कवर किया गया था ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट कायरल लैनिस्टर ने, जिसको जो इन्होंने इनकी 3 ब्लड टाइप्स डिस्कवर की थी 1900 में। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो इसमें जो है वो टाइप A या कैटेगरी A आती है, ठीक है। अगर कोई पर्सन जो है वो टाइप A या ब्लड ग्रुप A या कैटेगरी A से बिलोंग करता है तो उसके अंदर क्या होगा, एंटीजन A होगा और जो उसके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी होगी वो B होगी, ठीक है। यानी कि बेसिकली जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। तो A ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन A होता है और एंटीबॉडी जो है वो B होती है। इसी तरह अगर हम ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप बी के अंदर जो है वो एंटीजन बी होगा और इनकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो ए होंगी। ब्लड ग्रुप ए बी की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर इनके बोथ एंटीजेंस होते हैं, ए एंटीजेंस भी होती हैं और बी एंटीजेंस भी होती हैं, लेकिन इनके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं होती। इस तरह एक टाइप आती है जी ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ के अंदर क्या होता है कि एंटीजन एब्सेंट है, एंटीजन कोई नहीं है, लेकिन जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है। इस तरह एक ब्लड ग्रुप हमारे पास होता है जी RH फैक्टर ब्लड ग्रुप सिस्टम। RH फैक्टर ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये भी ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के साथ ही वर्क करता है, लेकिन जो उससे सेपरेट इनहेरिट किया जाता है। इसकी इनहेरिटेंस में ABO के साथ इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता, ठीक है। अब इसके अंदर 2 फैक्टर्स होते हैं, RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। अगर RH प्रेजेंट है तो वो RH पॉजिटिव है, RH फैक्टर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। अगर RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो RH पॉजिटिव है वो RH नेगेटिव को सप्रेस करके रखता है, इसलिए RH पॉजिटिव की प्रेजेंस में जो RH नेगेटिव है वो शो नहीं होता। लेकिन ये चांसेस हैं कि अगर एक पर्सन जो है वो RH पॉजिटिव है तो उसके अंदर RH नेगेटिव जीन भी मौजूद है, जो कि नेक्स्ट उसकी किसी भी जनरेशन के अंदर जाके अपने आप को शो कर सकता है। फंक्शंस ऑफ ब्लड में देखें जी, ब्लड का फंक्शन क्या है कि ब्लड जो है वो बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है। अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मैकेनिज्म हम देखें तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के मैकेनिज्म में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है टूवर्ड्स द टिश्यू, और टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनको कैरी करता है टूवर्ड्स द एल्वोलाई, और एल्वोलाई से फिर जो वो गैसेस होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर एक्सपायर की जाती है। इसके अलावा ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स के ट्रांसपोर्ट के भी काम आता है। जब हम अब्जॉर्प्शन का प्रोसीजर देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके अंदर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स, फैटी एसिड्स वगैरह शामिल होते हैं, विलाई से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब होने के बाद वो पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा ब्लड जो है वो हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है जो कि
एंडोक्राइन सिस्टम से सिक्रीट किए जाते हैं। उनको अपने टारगेट टिश्यूज या टारगेट ऑर्गन्स तक ले जाने के लिए ब्लड ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम हार्मोन की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हार्मोन्स जो है वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं। ब्लड जो है वो बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। ब्लड वेसल जो है वो बॉडी टेम्परेचर के लिहाज से कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, ठीक है। उनकी कंट्रैक्शन से और उनकी जो है वो एक्सपेंशन से जो हीट है वो कंजर्व भी होती है और हीट जो है वो लॉस्ट भी होती है स्किन सरफेस के थ्रू। इसके अलावा ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इनको हम थ्रोम्बोसाइट का नेम भी देते हैं। इनके अंदर एक बेसिकली प्रोटीन्स होती है जो कि फिब्रिन प्रोटीन होती है, जो कि किसी इंजरी की सूरत में जब ब्लड जो है वो निकल रहा होता है तो उसको क्लॉट करने में, उसको रोकने में हेल्प करती है। ब्लड जो है वो के वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, या इसके अंदर और जो है वो वेस्ट न्यूट्रिएंट्स हैं, या इसके अलावा कोई वेस्ट मटेरियल है, ये उसको जो है यूरिक एसिड हो गया, यूरिया वगैरह हो गया, ठीक है, ये उन सबको वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है वो किडनीज और लीवर्स की तरफ भी लेके आता है। यहाँ पे उनकी फर्दर फिल्ट्रेशन होती है और वो फर्दर प्रोसेस्ड किए जाते हैं। इसके अलावा ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि जिनको हम एरिथ्रोसाइट का नेम देते हैं, जो कि ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्पफुल होते हैं। और ये ब्लड जिसकी वजह से जो ब्लड कलर होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ब्लड कलर जो है वो रेड भी है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि ल्यूकोसाइट्स का नेम दिया जाता है, हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन का काम करते हैं, बॉडी को पैथोजन से बचा के रखते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जी आपका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सेलुलर एलिमेंट्स या फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड के ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे।